हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीशा। हे फ्रेंड्स, मैं अनीशा आज लाइफ प्रोसेस का 5th पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने 4th पार्ट में न्यूट्रिशन तक का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आपका टॉपिक आता है रेस्पिरेशन का, जो कि मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताई थी। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर के वीडियो देख लें मेरे। और अगर आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जो हम लोग खाना खाए, ठीक है, तो उस खाना से जो एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। जब ये एनर्जी रिलीज होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टू बाय प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बाय प्रोडक्ट है जो कि रेस्पिरेशन के द्वारा रिलीज होता है। ओके, respiration is biochemical process in which the simple food substances such as glucose get oxidized inhaled oxygen। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीडाइज होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये सब कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये सब चीज टेक प्लेस करता है। एंड रिलीज CO2 एनर्जी एंड H2O एंड एनर्जी इन द बॉडी सेल। आपको याद रखना है रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका, आगे बढ़ के बताती हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में अंतर क्या है? तो ब्रीथिंग, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो क्या हुआ? वो एक फिजिकल चेंजेस हुआ। और रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करता है, ठीक है। और ब्रीथिंग में इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच इन एटमॉस्फेयर। और ब्रीथिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन को हम लोग अपने शरीर के अंदर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। बस इतना ही प्रोसेस होता है। और एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है एंड ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होता है। टेक प्लेस मेनली इनसाइड द सेल, इनसाइड द माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड ब्रीथिंग कहाँ होता है? ये आउटसाइड द सेल होता है, ठीक है। इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में इंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ब्रीथिंग में कोई भी इंजाइम्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो सो गाइस, प्लीज आप दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लें, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आपका जो बायो है 10th का, उसमें सबसे पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है एंड थोड़ा इसमें आपको मतलब याद करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी है। एंड बाकी बात और चैप्टर जो है वो उतना लेंथी नहीं है, तो आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर अगर आप समझ लें तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन दो टाइप का, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में टेक प्लेस करता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। यहाँ पे आपको नहीं दिया, बता देती हूँ, 38 ATP रिलीज करता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और ये मेनली ये ह्यूमन बींग्स में होता है, ओके। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो केस होता है। ये सब कुछ है, आप पढ़ लें। माइट्रोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल और मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। एंड अब आपका आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका दो टाइप होता है, ठीक है। एक में होता है आपका, जैसे कि एक का अगर लूंगी तो एक में, एक मिनट रुकिए, एक में होता है एब्सेंस ऑफ O2, मतलब एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। और एक में होता है आपका लैक ऑफ O2, मतलब O2 का कमी में, लैक ऑफ O2, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ O2 ये मेनली ईस्ट में फॉर्म करता है, ठीक है। ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब में एब्सेंस ऑफ O2 का फॉर्म होता है, ठीक है। जिसमें कि 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है? 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और इथेनॉल भी यहाँ बनता है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाय प्रोडक्ट बनता है। और रहा बात आपका मतलब लैक ऑफ O2 में, लैक ऑफ O2 का केस होता है आपका ह्यूमन बींग्स का मस्कुलर में। जैसे कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा तेज जॉगिंग करते हैं या उस टाइम हम लोग होता क्या है, हम लोग उस टाइम ज़्यादा जल्दी से सांस नहीं ले पाते हैं। उस टाइम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो उस टाइम क्या करता है, हम लोग का जो बॉडी का मसल्स होता है वो भी आपका रेस्पिरेशन टेक प्लेस करने लगता है। तो वो होता है, वो हो गया आपका लैक ऑफ O2, ठीक है। और लैक ऑफ O2 में कितना 2 ATP रिलीज होता है और 2 लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ जो लैक्टिक एसिड होता है ये पूरा बैलेंस कर देता है इक्वेशन को, ठीक है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही जब हम लोग मतलब मसल्स करते हैं, मतलब पुशअप करते हैं या फिर जॉगिंग पे जाते हैं, तो थोड़ा देर बाद हम लोग का बॉडी में क्रैम्प आने लगता है। तो अगर उस क्रैम्प से हम लोग को रिलीफ चाहिए होता है तो हम अपना मतलब कि गर्म पानी से, वार्म वाटर से हम अगर बात कर लें तो वो वहाँ पे फिर नहीं होगा प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एक मिनट आप यहाँ पे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो, ओके। During respiration in plant, there is a little transport of respiratory gases from one part of plant to the other. अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ से आपको बताती हूँ, छूट गया। ये देखिए, आपका मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स बताया, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या हुआ, जैसे CO2 O2 हुआ, ये क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में ये रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टीम,
एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें हर पार्ट जो होता है प्लांट का, जैसे रूट हुआ, स्टीम हुआ, लीव्स हुआ, ये रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट, और जो एनिमल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है वो सिंगल यूनिट के करता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे, उस टाइम में जो रेस्पिरेटरी गैसेस होता है, जैसे O2 हुआ, CO2 हुआ, वो बहुत कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड अ एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। द रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर एट स्लो रेट, ठीक है। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो स्लो होता है। ऑन द अदर हैंड द रेस्पिरेशन इन एनिमल ऑकर एट मच फास्टर रेट, और एनिमल में बहुत ज़्यादा फास्ट में रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। अब आप ही सोचिए, प्लांट को तो एक जगह रहना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत सारा काम होता है, तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एनिमल, ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टीम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ठीक है। जो अलग अलग पार्ट्स है प्लांट का, वो लोग अपना मतलब अकेले अकेले ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर, वो बहुत बता दी थी, बहुत कम मात्रा में जाता है गैसेस। रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर मच लोअर रेट दैन इन एनिमल, ठीक है। एक्सचेंज इन गैसेस इन रूट, अब रूट पे कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे होता है, ठीक है। द रूट ऑफ अ प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, मैं आपको बताई थी कि जो भी रूट को चाहिए होता है सॉइल में, वो रूट हेयर के हेल्प से लेते हैं, कि चाहे वो वाटर हो, नाइट्रोजन हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब टेक प्लेस करना होता है तो वो सॉइल से करता है। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, अगर आपको ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पता करना है आपको सॉइल में, तो जब आप सॉइल पे जब पानी डालोगे वहाँ कुछ बबल्स आता है, ठीक है, तो वो शो करता है दैट उस सॉइल में ऑक्सीजन रहता है। एंड फॉर एग्जाम्पल जो सॉइल यू होता है मेनली, उसमें अर्थवर्म हुआ, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, बहुत इंसेक्ट होता है जो अंदर बाहर करता है, वो क्या करता है, पहली चीज़ तो वो उस सॉइल को फर्टिलाइज करता है, और दूसरी चीज़ क्या, वो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेज इनटू रूट हेयर, ठीक है। वो डिफ्यूजन के हेल्प से रूट हेयर में ऑक्सीजन जाता है, and carbon dioxide from the root cell moves out into the air separate between the soil particles. The soil undergoes oxygen not available to the land and the plant will die, ठीक है। अच्छा देखिए, और एक चीज़ बताती हूँ, जो प्लांट होता है, प्लांट में एक लेंटिकल्स होता है, आपको बताती हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ लेंटिकल्स किसको। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, आई एम सॉरी थोड़ा बेकार प्लांट बनाया। जैसे यहाँ पे प्लांट में देखो, यहाँ कुछ आँख के जैसा बना हुआ रहता है, ऐसे टाइप का, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका लेंटिकल्स होता है, ठीक है, जो गोल 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 ऐसे करके बना हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका लेंटिकल्स होता है। इसके हेल्प से भी, यहाँ पे ये डेड सेल रहता है, लेकिन हाँ इसके हेल्प से भी रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टीम, स्टीम में कैसे एक्सचेंज करता है, तो मैं आपको लेंटिकल्स बताई थी, तो वही उसी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ वुडी प्लांट हैव ब्रीथिंग पोर्स इन देयर बार्क, दे आर कॉल्ड लेंटिकल्स। द लेंटिकल कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड राउंडेड सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट थ्रू द लेंटिकल्स इनटू द एयर, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीजन जाता है लेंटिकल के हेल्प से, उसी तरह से CO2 भी रिलीज होता है लेंटिकल के हेल्प से। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लिप्स के बारे में तो सबको पता होगा कि लिप्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और स्टोमेटा के प्रेजेंस से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है, मतलब इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक humans, respiration takes place by simple diffusion of gases through the cell membrane. The animal like earthworm which live in soil use their skin to absorb oxygen from the air and remove carbon dioxide, मतलब जो earthworm होता है वो अपनी स्किन के हेल्प से respiration करता है। उसी हिसाब से अगर फिश का बात करते हो, फिश अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कि गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। ग्रास होपर, कॉकरोच, ये सब जो टाइनी होल्स रहते हैं जिसको कि स्पेरिकल्स कहते हैं, उनके बॉडी में उनसे रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लैंड एनिमल इज थ्रू थिंग्स एंड स्किन, ठीक है। रेस्पिरेशन इन अमोइबा, अमोइबा किस तरह से करता है, तो अमोइबा अपने सेल मेम्ब्रेन से करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म अपने मॉइस्ट स्किन से करते हैं। आपको कुछ कुछ चीज इसमें बस याद रखना है, अर्थवर्म किससे करते हैं, तो मॉइस्ट स्किन से करते हैं। एंड रेस्पिरेशन इन फिश आपका किससे होता है, गिल्स से होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होगा मैं बताती हूँ। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है हम लोग के बॉडी में, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रेथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रेथ आउट CO2 प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन। जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे O2 लेना एंड CO2 रिलीज करना, वो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के हेल्प से, ठीक है। द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर्स आर ऑक्सीजन एंड CO2, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड एंड एयर से, तो वो ऑक्सीजन एंड CO2 होता है। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, ये बता दी थी ब्रीथिंग क्या होता है। अब देखिए ब्रीथिंग इन जब होते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सांस लीजिए एक बार, अरे हाँ आप ही को बोल रही हूँ, लीजिए ना, ठीक है। अब बताती हूँ क्या हुआ।
देखिए व्हेन वी ब्रीथ इन द टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, ठीक है, दो थिंग आपका हुआ होगा। पहला क्या, द मसल्स बिटवीन द रिब कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आपका जो रिब केज होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, साथ ही साथ वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड हुआ होगा, ठीक है। एंड दूसरा, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड। द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम both increase the space in the chest cavity and make it large. As the chest cavity become larger, air is sucked from the outside into the lung. And अब ठीक है, और देखिए जब हम लोग वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलीज होता है, आउटवर्ड होता है, तो वो होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस बनाता है, ठीक है, जैसे लिए आप, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस बनाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन सक कर लेता है, ठीक है। एंड जब आउटवर्ड करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वो किस, अब सांस छोड़िए आप, हाँ एक बार नोटिस करके छोड़िए, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए अब बताती हूँ। व्हेन वी ब्रेथ आउटवर्ड टू थिंग हैपेंस, ठीक है, पहला क्या होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जो मसल्स होगा वो डाउनवर्ड जाएगा और इनवर्ड जाएगा। एंड द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड एज द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, एयर होल्स इज पुश्ड। एंड जो हम लोग जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा एंड आउटवर्ड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी के पास बहुत कम स्पेस बचेगा और जिसकी वजह से एयर जो है वो आउट चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। जस्ट एग्जाम्पल, आपका नोज हुआ, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल आपके नोज को ही कहते हैं, ठीक है। नेसल पैसेज हुआ, ट्रैकिया हुआ, ब्रोंकली हुआ, लंग्स एंड डायफ्राम, बस। नॉस्ट्रिल, आवर नोज हैज टू होल्स इन विच इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है, नोज के पास आपका दो होल प्रेजेंट होता है, उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। एंड नेसल पैसेज क्या होता है, नेसल पैसेज हुआ, देयर इज अ पैसेज इन बिहाइंड द नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड नेसल पैसेज। देखिए ये जैसे, तो ये दो होल है ना, ये आपका नॉस्ट्रिल हुआ, इसके बिहाइंड में, ठीक है, इसके बिहाइंड में एक पैसेज होता है जाने का, ठीक है, वो हो गया आपका नेसल पैसेज हो गया, मतलब रास्ता हो गया जाने का। अच्छा ठीक है, आप इतना ही है, आपको ट्रैकिया, ब्रोंकली, लंग्स के बारे में बता दूंगी। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड कमेंट फॉर एनी डाउट एंड फॉर एनी सजेशन। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी वीडियो में मिस्टेक हुआ हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूँगी आपके बातों को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, बाय बाय।